स्वागत है आपका स्टेप अहेड के टॉक शो सुनी सीरीज में। मित्रों, आज चर्चा कांग्रेस पर। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह कांग्रेस हारी है, खैर हारी तो वो हर जगह है और हार ही रही है, और कांग्रेस का हाईकमान भी जानता है कि कांग्रेस क्यों हार रही है। असक्षम नेतृत्व प्लस कांग्रेस के नेताओं का बड़बोलापन। कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण एंटी हिंदू इनकम्बेंसी। मैं शेयर करूंगा आपके साथ मित्रों। इलेक्शन से कुछ माह पूर्व ही सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं को सैफरन टेररिज्म का हवाला देते हुए बोको हराम से हिंदुओं की तुलना की थी। क्या सलमान खुर्शीद को शर्म नहीं आई? इतिहास गवाह, इंडिया छोड़ करके कहीं भी सैफरन टेररिज्म का वर्ड उपयोग नहीं हुआ है, और इंडिया में भी सैफरन टेररिज्म का उपयोग केवल कांग्रेसी नेताओं ने किया है। आज तक इस्लामिक टेररिज्म पे सलमान खुर्शीद का कोई कमेंट नहीं है, दिग्विजय का कोई कमेंट नहीं, जिसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। मेरा कहने का मकसद कि कांग्रेस 17 से 22% वोटों के लिए जिस तरीके से 80% को इग्नोर करके आई है, कांग्रेस को हिंदुओं का वही वोट मिलता है जो परंपरागत कांग्रेस का अपना वोट है। लेकिन बढ़ती आबादी के अनुपात में जिस तरीके से कांग्रेसी नेता, खास करके सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, मनीष तिवारी, दिग्विजय सिंह तो जैसे इस बात पर डिटरमाइंड है कि उनको केवल एंटी हिंदू स्टेटमेंट देने। क्योंकि 17 से 22% वोट उनके लिए 80% वोटों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस कोड़ में खास कि अपने नेताओं के ऐसे स्टेटमेंट पर कांग्रेस आला कमान का कोई रिएक्शन ना आना। मुझे बटाला हाउस याद आता है मित्रों। चिदंबरम ने कहा था कि इनकाउंटर की सुनकर के सोनिया जी रोई थी, जबकि सरकार कांग्रेस की थी। तो इधर एनकाउंटर भी हो रहा है, इधर ये प्रपंच और ड्रामा भी दिखाया जा रहा है। इसी का फायदा भाजपा में खुल करके उत्तर प्रदेश चुनावों में 2080 की बात की। हालांकि भाजपा के प्रवक्ताओं ने बात को उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ये कह के कि 20% विकास विरोधी है और 80% विकास समर्थक है। विकास पे चर्चा आज नहीं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में विकास ही हुआ होता तो हंगर सेंसेक्स इंडेक्स में हम 116वीं पदान पे ना आए होते, हम नीचे ना गिरे होते। खैर, इस विकास पे तो कोई चर्चा नहीं मित्रों। आज चर्चा केवल आखिर कांग्रेस के नेता क्या चाहते हैं। कहीं कांग्रेस में नेताओं के रूप में भाजपा के एजेंट तो स्थानांतरित नहीं हो गए, जो केवल इसलिए प्लांट किए गए हैं कि आप एंटी हिंदू स्टेटमेंट दे करके और हिंदू वोट को कंपाइल करके भाजपा के खाते में ले जाएं। क्या आला कमान को नहीं समझ में आता है कि ये लोकतंत्र है, काउंटेबिलिटी है, जिसके पास जितने ज्यादा लोग वो उतना ही सत्ता के निकटस्थ, और 17 से 22% की राजनीति कांग्रेस करेगी, वो भी ये जानते हुए कि इसी 17 से 22% में सपा और ऐसी अन्य कई क्षेत्रीय पार्टियों की सेंध है। शर्म की बात है कांग्रेस नेतृत्व के लिए कि अनवरत मनमोहन सेकंड के बाद से अनवरत कांग्रेस फेलियर होती जा रही है। इसका ग्राफ गिर रहा है, वोट परसेंट गिर रहा है। आज एक कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी जो नेशनल लीडरशिप रखती है, लीडरों की कमी नहीं है, लेकिन गांधी परिवार के लिए पार्टी से ज्यादा कांग्रेसियों की निष्ठा मित्रों बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए नहीं कि कांग्रेस है, गंभीर इसलिए नहीं कि भाजपा है, गंभीर इसलिए है कि लोकतंत्र का मूल आधार ही सशक्त विपक्ष है। और अगर विपक्ष खत्म होगा तो देश से लोकतंत्र भी खत्म होगा। मित्रों, इसी एक प्रश्न के साथ आपको